एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को प्राप्त हुआ। उदयपुर का शहर था, वहाँ पर एक परिवार रहता था। परिवार में एक बेटा, एक बेटी और माताजी और उनके पतिदेव। अब बेटा बेटी और माताजी तो पक्के आस्तिक थे, श्रीनाथ जी की पूजा करते थे। और उनके जो पतिदेव है ना, उन्होंने जीवन में कभी भगवान को माना ही नहीं। अब उदयपुर से श्रीनाथ की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 घंटा होगी, ये भी ज़्यादा बता रहे हैं पर कम ही होगा। अब एक दिन बच्चों ने जिद की, बच्चों की उम्र थी 20-21 साल के आसपास। पिताजी से कहा, पिताजी हम इतनी भाव से पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा की दया से सब कुछ है, अब हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ चलिए, श्रीनाथ जी के दर्शन करके आएं। तो बच्चों की बात सुनकर पिताजी ने मना कर दिया। कहा, तुम्हें पता है मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, अब तुमको जाना है भले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, मैंने कभी तुम्हें जीवन भर मना नहीं किया है। तुम्हारी मम्मी के साथ जब मेरा विवाह हुआ तभी मैंने उनसे कहा था, तुम भगवान को मानती हो भले मानना, पर मुझ पर कभी दबाव मत डालना। इसलिए तुम्हारी मम्मी मुझे कहती है, पर कभी उसने मुझ पर दबाव डाला नहीं है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कहाँ मानने हैं। बच्चे कहने लगे, पिताजी चलना ही पड़ेगा। हर बार आप क्या करते हो, बहाने बना लेते हो, पर इस बार आपको चलना है। अब बहुत प्रयास किया रोकने का, गुस्सा भी हुआ, थोड़ा गुस्सा दिखाया भी, पर बच्चों ने कहा भले चलो, बाहर चलकर बैठ जाना, पर हमारे साथ चलो, हम श्रीनाथ जी के बाद कहीं और भी घूम कर आएंगे, पर साथ में आपको चलना ही पड़ेगा। अब जिद करके लेकर गए। पिताजी ने कहा मैं दुकान से आ जाऊंगा 9 बजे, 9:30 बजे चलेंगे, रात को 11:30-12 तक पहुंच जाएंगे। होटल में रुक के तुम सुबह दर्शन करके आ जाना, और फिर दर्शन करने के बाद हम क्या चलेंगे, कहीं और घूम के आएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। अब पिताजी लेट पहुँचे, पहुँचते पहुँचते घर 9:30 बज गए। खाना खाया, चलने को तैयार हुए, निकलते निकलते 10 बज गए। 10 का समय हुआ, रात का घनघोर अंधकार। निकलने को तैयार हुए। धर्मपत्नी ने कहा कल सुबह चलें। कहा नहीं नहीं सुबह नहीं, अभी मैं तैयार हुआ हूँ मुश्किल से, ऐसे नहीं कल मेरा मन फिर जाए, दुकान निकल जाऊँ। बच्चों ने कहा मम्मी चलो चलते हैं। अब पिताजी ऐसे जिद करे हैं, मुश्किल से तैयार हुए हैं, तो लेके चलना आवश्यक है। अब बच्चे तैयार हुए, पिताजी ने कार उठाई, कार चला रहे थे। अब वहाँ पर घुमावदार पहाड़ियाँ हैं उदयपुर की तरफ। अब जैसे ही कार चला रहे थे, मुश्किल से 11-11:15 हुए होंगे, अचानक से झपकी लग गई। जैसे ही झपकी लगी और कार पलटी खा गई। थोड़ी स्पीड भी थी, पहाड़ी एरिया भी था, पलटी खाई। एक बार घूमी, दूसरी बार घूमी, तीसरी बार घूमी, चौथी बार घूमते हुए गाड़ी सीधा एक चट्टान के पास आकर रुकी। जब तक ये भिड़ते गाड़ी रुकती, अंदर सब चिल्लाने लग गए, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, भगवान बचाओ, श्रीनाथ जी रक्षा करो, कृपा करो, दया करो। और जैसे ही चट्टान के पास गाड़ी भिड़ी, बहुत जोर से आवाज हुई। आसपास के जो लोग गुजर रहे थे वही हैरान हो गए, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब कुछ गाड़ियां वहां से निकल गई। इनकी गाड़ी इस प्रकार फंसी कि किसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सी गाड़ी कहाँ चली गई। अब यह बहुत प्रयास करें, लाइटें बंद हो गई गाड़ी की, मोबाइल की टार्च जला दी। इनकी माताजी बेहोश, माथे पर बहुत धक्का लगा, खून बहने लगा, भाई के हाथ में लगी। एक कन्या थी जो बिल्कुल सलामत थी, पिताजी के छाती पर, सीने पर स्टीयरिंग लगा जोर से। वो कन्या धीरे धीरे प्रयास करने लगी, बचाओ बचाओ। आसपास कोई नहीं उस सुनसान में। अब बहुत जोर से रोने लगी, बचाओ। धीरे धीरे प्रयास करके देखा मैं कांच खोलूं, तो कांच खोलने का प्रयास किया, ना कांच खुले ना दरवाजा खुले। बहुत जोर से रोई। तभी वहां से एक सज्जन गुजरा।
जिसकी उम्र रही होगी 22-23 साल के आसपास, एक नौजवान लड़का अपनी कार में जा रहा था। वो उधर आया, कहा कौन चिल्ला रहा है। देखने लगा तो झाड़ियों की तरफ नजर गई तो क्या देखता है, एक कार अटकी पड़ी है। उस कार को देखकर उसने पूछा कौन हो। वो लड़की कहने लगी हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हमें निकालो यहाँ से। उसने कहा मैं अकेला हूँ। कहा मुझे निकालो, हम दोनों मिलकर इन सबको निकाल देंगे। कहा ठीक है। अब उसने प्रयास किया, जैसे ही गाड़ी के नज़दीक गया तो गाड़ी ऐसे खड़ी थी कि गाड़ी नीचे गिर जाए। अब सोचने लगा बचाऊं कैसे, कुछ साधन नहीं है, निकालूं कैसे। पर प्रयास करके जैसे तैसे उस कन्या को उसने बाहर निकाल दिया। कन्या को बाहर निकाला, कन्या बाहर आई, पूछने लगा क्या हुआ। सारी बात बताई। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, झपकी आई या मोड़ आया, पिताजी से गाड़ी संभली नहीं। अब आप प्रयास करो, निकालो सबको। अब वो मोबाइल से फ़ोन करे अपने संबंधियों को तो नेटवर्क नहीं। बहुत प्रयास किया पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वह सज्जन जो आए थे उनके पास भी फ़ोन नहीं। अब प्रयास करें, करते करते उसने कहा एक बात कहें, आप दूर बैठ जाओ। वो कन्या को बाहर बैठा दिया उसने। कहा चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूँ। अब इधर उधर देखा, कोई गाड़ी वाला था ही नहीं। तब उस अकेले ने प्रभु की शक्ति से या चमत्कार कहिए, उस व्यक्ति ने अकेले ही उन तीनों को बाहर निकाला। बाहर निकालकर उसने उन्हें रास्ते पर सुलाया और उस कन्या से पूछने लगा कहाँ जा रही थी। कहा हमें जाना था श्रीनाथ जी। कहा चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तीनों को होश नहीं है, माँ के माथे पे लगी पड़ी है, पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं। कहा इनकी हालत खराब है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, जो होगा कल देखा जाएगा गाड़ी का, अभी तो निकल गए हैं वही अच्छी बात है। सबने कहा ठीक है। गाड़ी में बिठाया, आधा पौन घंटे का सफ़र था। वो जो नवयुवक था बात करता जा रहा था उस कन्या से। कहा बेटा तुम ध्यान रखना, अपना होश में रहना, ऐसे नहीं कि तुम्हें भी कुछ हो जाए, अपनी संभाल करना। हम सबसे पहले यहाँ से हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो वो कहने लगी हॉस्पिटल में कौन होगा इस समय श्रीनाथ जी के इधर। कहा मेरे जानकार डॉक्टर हैं, मैं उनसे कह दूंगा। अब गए, हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल जाकर उसने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद तो लोग पूछते हैं ना कौन हो तुम, किसने कराया है। तो जब रजिस्टर का नाम भरने का समय आया तो उसने कन्या को कहा तुम नाम भर दो अपना, तुम्हारे माता पिता हैं। तो बेसुध सी थी, समझ नहीं पा रही थी कुछ भी। तो उसने शायद इशारे में कहा आप ही भर दो। तो उस नवयुवक ने उसमें नाम भर दिया और नाम क्या रखा अपना, केशव। केशव करके उसने साइन कर दिया। साइन हो गया, इलाज चालू हुआ। थोड़ी देर वो लड़का वहाँ बैठा रहा और उसकी माताजी से कहकर गया माताजी चिंता मत करना, कल प्रातःकाल तक तुम तीनों ठीक हो जाओगे। और दर्शन करने आए हो ना, आराम से दर्शन करना और अपने पति देव को कह देना कि श्रद्धा के साथ आया करे। कैसे आया करे? श्रद्धा के साथ, और मैं संभाल करता हूँ। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। प्रातःकाल हुआ, डॉक्टर आए, संभाल हुई, सब कुछ इलाज हुआ। इन्हें तो सब होश आया तो याद आ गई गाड़ी कहाँ अटकी पड़ी है, हमारी जंगलों में। वहाँ देखने पहुँचे तो इनके होश ही उड़ गए। गाड़ी सब दो पत्थरों पर टिकी पड़ी थी। अगर वो दो छोटे पत्थर वहाँ से हट जाते तो गाड़ी कहाँ चली जाती, सीधा खाई में। बचने का कोई चांस ही नहीं था। गाड़ी को निकाला और आपस में विचार करने लगे किस प्रकार बचे। तो उनकी कन्या ने बताया एक नवयुवक आया था बचाने, उसने हमें बाहर निकाला, बचाकर यहाँ तक लेकर आया। तब वो माता जी कहने लगी मुझे हल्की हल्की सी स्मृति है, मुझे पता नहीं कि कुछ याद आ रहा है। अब याद आए, क्या याद आए, तो कहने लगी वो जब शख्स जा रहा था
तो मुझे क्या कहकर गया? चिंता मत करो, मैं संभाल करने आता हूँ। और कहा अपने पतिदेव से क्या कहना, जब भी यात्रा पर निकलें मेरे पास आए तो श्रद्धा के साथ आया करें। तो सुनकर हैरान हो गई, जिस नौजवान से मैं कभी मिली नहीं या हमारा परिवार कभी मिला नहीं, उसे इस विषय में सारी जानकारी कैसे प्राप्त हो गई कि मेरे पति क्या हैं? नास्तिक हैं। ये बात सुनकर उसे रोना आया। रोते रोते पतिदेव के पास आई, बोले क्या हुआ? कहा नहीं, हमें पंडित जी के पास चलना है। अब श्रीनाथ जी का दर्शन हुआ, पंडित जी के पास आकर सारी बात बताई। तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो माता। कहा आप ऐसे कह रहे हैं? कहा धन्य है तुम्हारा परिवार और धन्य है तुम्हारी निष्ठा, जो इतने बड़े एक्सीडेंट से तुम बचकर आए हो। माता जी पूछने लगी, वो तो ठीक है, पर वो शख्स कौन था? कहा इतने पर भी तुमने पहचाना नहीं? चलो हॉस्पिटल में। अब पंडित जी के जान पहचान वाले थे, हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में आकर वो रजिस्टर देखा, उस रजिस्टर में कौन सा साइन था? केशव का। कहा ये कौन है? कहा माता जी ये आप ही नहीं, मैंने अपने जीवन में कितने प्रसंग देखे हैं, जब जब श्रीनाथ आने वाले भक्तों के जीवन में कोई दिक्कत आती है, रुकावट आती है, कोई मुसीबत आ जाती है रास्ते पर, तो स्वयं श्रीनाथ जी केशव का रूप बनाकर गाड़ी लेकर भक्तों को अपने धाम तक लेकर आते हैं। जब ये बात सुनी तो उनके पतिदेव भी हैरान हो गए। सच्ची में उस अंधेरी रात में, जहां गाड़ी का बचना मुश्किल था, जहां गाड़ी का रुकना मुश्किल था, दो पत्थरों के सहारे खड़ी हो गई और उस मुसीबत से निकालकर हमें उन्होंने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा, मेरे पतिदेव का इतना विश्वास हो गया कि अब तो हर सत्यनारायण पर मेरे पतिदेव पूरे परिवार के साथ हमें वहाँ लेकर जाते हैं और स्वयं दर्शन करते हैं। उनकी आस्था बहुत बढ़ गई। कब बढ़ी? जब जीवन में क्या देखा? चमत्कार देखा। तो हम सबके जीवन में क्या है? प्रभु की अनंत कृपा है। जब जब हमारे जीवन में दिक्कत आती है, परमात्मा क्या करते हैं? हमारे दुखों को दूर कर देते हैं। बड़े दयालु हैं। हम उन्हें याद करें न करें, पर वह सदैव हमें याद करते हैं। ऐसी परमात्मा की दयालुता है।